अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि सामने वाला इंसान आपके खिलाफ हो गया है। जिस इंसान को आप दिल से जिस इंसान के साथ मुखलिस हैं, वही आपके खिलाफ होता जा रहा है। आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे वो आपसे तंग हो गया और आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाह रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरी कुछ चीज़ों को आपने समझना है। सबसे पहली चीज़ जिसको आप अपने ब्रेन में रखें, आप सामने वाले इंसान को ना हमेशा सेफ फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं। सेफ फ़ील करवाने का ये मकसद है कि आप सामने वाले इंसान को ये फ़ील करवाते हो कि भाई मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ ज़ोन हूँ और मैं ही आपका सबसे ज़्यादा मुखलिस हूँ। जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे इस चीज़ के अंदर तो सामने वाले इंसान का आपके सेफ फ़ील करवाने में साँस घुटना शुरू हो जाएगा और वो आपसे तंग होना शुरू हो जाएगा आपके इस एक्शन की वज़ह से। क्योंकि आप बार-बार ये फ़ील करवाते हैं कि भाई मेरे से ज़्यादा मुखलिस आपके साथ कोई नहीं है। और आप जिसको सेफ फ़ील करवाते हो, वो उसको आपकी कमज़ोरी पकड़ लेता है। यानी कि वो उसको ऐज़ अ कमज़ोरी लेता है और कमज़ोरी लेकर आपको मैनिपुलेट किया जाता है। फिर आप बैठे रोते हो कि सामने वाला तंग हो रहा है, सामने वाला आपके खिलाफ हो रहा है। पहली चीज़ तो बार-बार किसी को सेफ फ़ील करवाना, एक्सप्लेनेशंस देना, इन चीज़ों से मुकम्मल बंद करना है अपने आप को। जब तक बंद नहीं करेंगे, अगला बंदा आपके खिलाफ होता रहेगा, अगला बंदा आपके खिलाफ चीज़ें करता रहेगा और आप उस बंदे की बात भी कहीं पीठ पीछे बाहर नहीं करोगे, किसी भी बंदे के साथ। क्योंकि आपने एक से की कहीं न कहीं घूमती-फिरती उस तक पहुँच सकती है। जब आप उसकी बातें किसी और को करोगे, तो भी आपके लिए मसले बनेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। सेकंड चीज़, अगर सामने वाला इंसान आपके खिलाफ हो गया है, 95% चांसेस है आप बहुत ज़्यादा जज़्बाती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो, तो ये चीज़ ज़हन में रखो, आपके खिलाफ सामने वाला इंसान होगा ही होगा। छोटी-छोटी बातों पे आप इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हो कि आप अपने आप को भुला देते हो, इतना रिएक्ट करते हो और उस इंसान को ये शो कराते हो, भाई मेरे अंदर ऐसे आग लगी हुई है। भाई आपका जज़्बातीपन आपका मसला इसको आपने सॉल्व करना है। छोटी-सी चीज़ है जिस पे आप सामने वाले को 4 बातें सुना देते हो। फिर आप कहते हो मेरी तो मोहब्बत है वो बर्दाश्त करे। भाई क्यों बर्दाश्त करेगा? वो आपके खिलाफ हो जाएगा, वो आपसे तंग होना शुरू हो जाएगा। और ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है आपका जज़्बात पे कंट्रोल ना होना। हम इसको एग्रेशन को समझ रहे होते हैं कि हम पता नहीं क्या महान शख्स हैं। लेकिन एक्चुअली ये हमारी वीकनेस है कि हमारा अपने जज़्बात पे कंट्रोल नहीं है। हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। बहादुर, अक्लमंद बंदा वो होता है जिसके जज़्बात उसके कंट्रोल में होते हैं। जिसमें एक हज़रत अली का वाक़या हमेशा मैं कोट करता भी होता हूँ कि उसके जंग के दौरान वो किसी दुश्मन को उन्होंने ज़ेर कर लिया, उस दुश्मन ने उनके मुँह पर थूक दिया। वहीं पे हज़रत अली ने उनको छोड़ दिया कि मैं कहीं उनको गुस्से की वजह से उस गुस्से की वजह से अपना रिवेंज ना लूँ उनसे। मतलब गुस्से की वजह मैं वो तो इस्लाम की खातिर लड़ रहे थे ना, तो बीच में जो गुस्सा आया उसको वहीं पे पी लिया, खत्म कर दिया कि नहीं, कंट्रोल जो करना होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये आप इस चीज़ पे कंट्रोल आज के बाद ये सोचो कि भाई मैं अब अपने रिएक्शंस नहीं दूँगा। अगर कोई बात बुरी लगी मैं चुप कर जाऊँगा 1 घंटा, ठीक है? कुछ गलत लगा मैं चुप कर जाऊँगा। बाद में कम्युनिकेट कर लूँगा, अभी नहीं करूँगा। अभी आपके इमोशंस ऐसे हो रहे होते हैं, बस हवाओं में उड़ रहे होते हो। तो उस वक़्त नहीं समझ आता कि आपने क्या करना है। जब आप रुक जाओगे, आप ठीक से कम्युनिकेट कर सकोगे। अच्छा, फिर और चीज़ ज़हन में रखो, आप एक चीज़ को पकड़ लेते हो, तो कंटिन्यू उस चीज़ पे बात कर रहे होते हो। कंटिन्यू उस चीज़ पे कुछ ना कुछ यानी कि कोई भी चीज़ आपने पकड़ ली अगले बंदे की,
उसने किसी चीज़ से इनकार किया, फिर भी घुमा-फिरा के 2 दिन बाद उस पे बात, फिर 2 दिन बाद उस पे बात। आपने ये क्यों बोला था? आपने ये क्यों बोला था? फिर से 2 दिन गुज़रे, आपने ये क्यों बोला था? ठीक है? बात पेन पे हो रही है, पेन पे घुमा-घुमा के, हाँ जी, पेन बड़ा अच्छा लिखता है। आपने वो क्यों बोला था? फिर जी बात हो रही है आसमान पे, हाँ, आसमान पे तारे कितने अच्छे हैं, ये वो। हाँ, तारे कितने अच्छे हैं वाक़ई, वो क्यों बोला था? समझ रहे हो? घुमा-फिरा के बात वहीं पे, समझ रहे हैं? ये ज़हन में रखो। जैसे अभी अमेरिका का सदर घुमा-फिरा के बात यही करता है कि उसने जंग रुकवा दी, उसने जंग रुकवा दी। घुमा-फिरा के जी ये वो उसने जंग रुकवा दी। घुमा-फिरा के वो यही बात करता है, अब देखें। उसने इंडिया-पाकिस्तान की जो है ना वो जंग रुकवा दी भई। घुमा-फिरा के आप सामने वाले इंसान के साथ वही बात करते हैं जो उसको बुरी लगती। फिर आप कहते हैं वो हमारे खिलाफ हो गया। तो उसने खिलाफ ही होना है और वो क्या करे? वो खिलाफ होगा आपके, वो अगेंस्ट जाएगा आपके, बिल्कुल अगेंस्ट जाएगा। इन चीज़ों को समझें आप अच्छे तरीके से। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपके लिए मसले पैदा होने ही होने हैं, ठीक है? उसके अलावा याद रखिएगा ज़िद्दी भी हो आप, मेबी चांसेस हो सकते हैं जिस वज़ह से भी वो बंदा आपके खिलाफ है, ठीक है? ज़िद्दी किस चीज़ एक चीज़ की आपने रट रट लगा दी, आप कहते हैं वो पूरी हो। आपने जैसा बोल दिया वैसा होना चाहिए। भाई नहीं हो रहा, अगले बंदे को स्पेस दो, क्यों उसके पीछे लग गए हो? जब आप अगले बंदे को स्पेस ही नहीं देते, उसके पीछे लग जाते हो। फिर भी आपके लिए ये वाला मसला पैदा होता ही होता है। तो इस वजह से इस बात को समझें। उसके अलावा सामने वाले इंसान को चांसेस है इस चीज़ का पता हो कि आप मजबूर हो। आप उस इंसान के लिए मजबूर हो। जब उसको ये पता होता है कि आप उस इंसान के लिए मजबूर हो, तब भी वो बंदा ऐसे करता है। तब भी ये हरकतें करता है। ये चीज़ आप अपने ब्रेन में रखें कि अगर आप किसी इंसान को मजबूर दिखाओगे, वो भी आपके खिलाफ हो जाएगा। आपके अगेंस्ट बातें करेगा। कोई मजबूरी अपनी नहीं देनी किसी इंसान को। ये ज़हन में रखो। उसके अलावा अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ जो हमेशा मैं कहता होता हूँ भाई आपकी एक वैल्यू आपका एक एक कद-काठ होना चाहिए भाई ये बंदा ये है इस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। आप हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं अगले की। वो इग्नोर कर रहा है, खिलाफ है, पीछे लगे हुए। रुक जाओ। अप अपना कद-काठ आपका होना चाहिए भाई। कुछ ना कुछ हो भाई ये बंदा ये है। ठीक है ना? तो चीज़ों को आपने समझने की कोशिश करनी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।